Ashrikal Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Base 3111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, आपने देख लिया है थंबनेल पे. हम आज देखेंगे आपके क्रश की रीडिंग. हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, जिसके लिए आपके दिल में फीलिंग्स हैं, जो आप इमोशंस फील कर रहे हो उस इंसान के लिए, उनके दिल के इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, हम ये चेक करेंगे. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. टाइम प्लीज़ गाइड. सो ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो दिमाग में आपको ज़रूर रखना होगा सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. ओके, टाइम प्लीज़ गाइड. मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में सोच रहे हैं उनके मन में, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है डिवाइन, उनके क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स. टॉक टू मी प्लीज़. One more time, please. Okay. So, दो कार्ड्स आ रहे थे, हम दो कार्ड्स लेंगे, ठीक है. ओके. सो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं. साइजेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. लियो, वर्गो, एरीज एंड जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है. और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 6, 5, 9, 9, 19, 8, 16 एंड 9. ओके. सो ये रिश्ते की जो एनर्जी है ना वो मुझे बहुत बैलेंस दिख रही है. ऐसा नहीं कि बहुत इम्बैलेंस है चीज़ें या फिर कोई रनिंग चेजिंग वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, कोई बहुत परेशान है, ऐसा नहीं दिख रहा है. बहुत बैलेंस दिख रही हैं चीज़ें. कोई किसी को इंसिस्ट नहीं कर रहा है, फोर्स नहीं कर रहा है कि तुम्हें रिश्ते में आना ही होगा या फिर बहुत परेशान करना है किसी को. एक ऐसी एनर्जी नहीं है. बहुत बैलेंस्ड एनर्जी दिख रही है जहाँ पे चीज़ें स्लो ज़रूर हैं लेकिन बैलेंस्ड है. एक ऐसी एनर्जी फील हो रही होगी आपको इस इंसान के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग से निकालने की भी कोशिश करने के बावजूद भी ये इंसान आपके दिमाग से नहीं निकल रहे होंगे. आप चाह भी रहे होंगे ना कि इस रिश्ते में आप नहीं जाओ, जो कि शुरू नहीं हुआ है. आप अपने आप को रोकने की कोशिश कर भी रहे होंगे तो आपके थॉट से ये इंसान निकल नहीं रहे होंगे. और इनकी एनर्जी भी ऐसे ही होगी जहाँ पे ये इंसान अगर चाह भी रहे हैं कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़े, खुद को रोकने की कोशिश कर भी रहे होंगे तो भी ये इंसान आपसे अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे होंगे या फिर आपके थॉट से इंसान खुद को रोक नहीं पा रहे होंगे. ठीक है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि इंसान रोक रहे हैं, लेकिन फिर भी एक स्लो एनर्जी दिख रही है. एक स्लो एनर्जी ज़रूर दिख रही है लेकिन इम्बैलेंस नहीं दिख रही है. ठीक है, या फिर ऐसा नहीं दिख रहा कि इंसान रोक रहे हैं खुद को, ऐसा नहीं, लेकिन स्लो है एनर्जी. एनर्जी इनकी ऐसी है ना जहाँ पे ये इंसान खुद में कुछ चेंज करना चाहते हैं. या तो ये इंसान एनर्जी वाइज इतने अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं. अगर है भी स्टेबल बहुत ज़्यादा तो भी इंसान और ज़्यादा स्टेबल करना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है जो कि या तो इनकी हैबिट कुछ है या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन है जिनसे ये अभी भी कनेक्टेड है. सो ये पास्ट के कोई रिश्ते हो सकते हैं इनके जिनसे ये अभी भी कनेक्टेड हैं. उस रिश्ते से ये इंसान सही से एनर्जेटिकली डिटैच्ड नहीं हुए हैं अभी तक. ऐसा हो सकता है कि इनका सेपरेशन हुआ हो किसी और से और ये इंसान आपकी तरफ अभी एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन उस रिश्ते से ये पूरी तरह से एनर्जेटिकली नहीं निकले हैं. देखिए, फिजिकली मेंटली निकल जाते हैं लोग लेकिन एनर्जेटिकली वहीं रह जाते हैं. सो फिजिकली मेंटली में भी सेपरेशन हो गया है लेकिन एनर्जेटिकली ये इंसान नहीं निकले हैं वहाँ से. एक ऐसी एनर्जी है, इसलिए ये इंसान चाहते हैं अपने आप को स्टेबल करना. ठीक है, मे बी इमोशनली स्टेबल करना या फिर फाइनेंशियली स्टेबल करना, एक ऐसी एनर्जी है. सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे. फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे ये खुद थोड़े से अपने अंदर हीलिंग या कुछ अपने आप को चेंज करना चाहते हैं. मैंने बोला ना कि कोई ऐसी एनर्जी से ये स्टक है अभी भी जहाँ से पूरी तरह से ये इंसान उस एनर्जी से डिटैच्ड नहीं हुए हैं, वो डिस्कनेक्ट नहीं हुए. डिटैच तो हो गए हैं लेकिन डिस्कनेक्ट नहीं हुए. सो इनको ऐसा लग रहा ना कि एक लैकिंग रनिंग चेजिंग वाली एनर्जी इनको नहीं चाहिए. इनको ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता नहीं चाहिए. इनको एक स्टेबल रिश्ता चाहिए जिसके लिए टाइम ले रहे हैं. मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी.
ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान सेल्फ हीलिंग वगैरह करना चाहते हैं, सेल्फ लव वगैरह करना चाहते हैं। सो मे बी पास्ट का रिश्ता ऐसा रहा होगा इनका जिनसे कि ये इंसान डैमेज्ड हुए होंगे बहुत ज़्यादा, और ये वो जो डैमेज हुआ है ना इनके अंदर, उसको वो ठीक करना चाहते हैं, उसके बाद आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। इनको ऐसा लगता है ना कि आप इनके लिए कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कोई स्ट्रॉन्ग पुल फील करते हैं आपसे, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ फील कर रहे हैं इंसान। ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पे अगर ये इंसान किसी और रिश्ते में थे तो उस रिश्ते से ये इंसान निकल चुके हैं। अभी इनके दिमाग में ऐसा भी रहा होगा ना कि और इनको नहीं कनेक्ट करना है किसी से भी, एक ऐसी एनर्जी रही भी होगी ना, तो ये इंसान आपको देख के वो अपने अंदर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब होता है ना कि नहीं, मुझे नहीं जाना रिश्ते में, और किसी रिश्ते में मुझे और किसी इंसान के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, नहीं रुक पा रहे होंगे। आपके थॉट से ये इंसान अलग नहीं कर पा रहे होंगे खुद को। सो बार बार एक पुल फील करना, एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करना, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है आपके साथ। सो इनको क्या लग रहा है कि ये इंसान आपको अपनाना चाहते हैं, ये आपको पाना चाहते हैं। अगर आप मिल जाओ तो इनकी ज़िंदगी सेट हो जाए, एक ऐसी एनर्जी ज़रूर है। लेकिन ये इंसान ग्रेजुअली जाना चाहते हैं, धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं, टाइम लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी ऐसी है जहाँ से इनको डिटैच्ड होना है, डिस्कनेक्ट होना है, ठीक है। सो ये इंसान धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं और एकदम स्टेबिलिटी के साथ बढ़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो एक बहुत ज़्यादा एक डेस्टिनी वाली एनर्जी फील हो रही है। इनको लग रहा है कि कुछ ऐसा कनेक्शन आपके साथ है जहाँ पे मिलोगे ही, मतलब आप फेट हो, आप डेस्टिनी हो इनकी, इनको ऐसी फीलिंग हो रही है, ठीक है। सो एक गुड लक भी आपको फील कर रहे हैं इंसान कि आपके साथ कोई गुड लक है, ऐसी एनर्जी। सो एक रोशनी की तरह आपको देख रहे हैं इंसान। अगर ये इंसान बहुत डार्क में थे या बहुत ख़राब समय देखा है इन्होंने पास्ट में अपने, तो ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं जैसे कि आपके आने से उनकी ज़िंदगी में रोशनी आ गई। अगर कोई रिश्ता था और टूटा था तो ये इंसान भी टूटे थे, और ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप आके उनको फिक्स कर रहे हो। अगर कोई सिचुएशन थी तभी भी इनको ऐसा लग रहा है कि इतना ख़राब समय इन्होंने देखा कि ये टूटे थे इंसान, और आप इनको आके फिक्स कर रहे हो। समझ रहे हो ना? एक हील करना, एक अच्छी वाइब्रेशन देना, वो काम आप कर रहे हो। कैसा होता है जब अंधेरा होता है, बहुत डार्क अंधेरा, उसके बाद जब एक रोशनी आती है, सूरज निकलता है, कितना फ्रेश रहता है वो एनर्जी। सो वैसी एनर्जी में इंसान आपको देख रहे हैं, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग वगैरह ज़रूर चाहते हैं आपके साथ, आप भी चाहते हो इनके साथ न्यू बिगनिंग, और इनको पता है कि आप मतलब आपकी भी फीलिंग्स, इमोशंस इनके जैसे ही है इनके लिए, आपके मन में आपकी भी विश फुलफिलमेंट है ये इंसान, जहाँ आप भी चाहते हो कि इनके साथ कनेक्ट करें और चीज़ें आगे बढ़ें, आप भी चाह रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन आप खुद से आगे नहीं बढ़ रहे हो। मतलब आपका ऐसा है जहाँ पे आप खुद से आगे बढ़ के प्रपोज नहीं कर रहे हो, आप एफ़र्ट ज़रूर लगाओगे। अगर ये इंसान आके आपको प्रपोज़ करेंगे या फिर बात आगे बढ़ेगी तो आप ज़रूर एफ़र्ट्स लगाओगे, लेकिन पहले से एफ़र्ट्स, आगे जाके एफ़र्ट्स आप नहीं लगा रहे हो, ऐसा दिख रहा है। ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते को, आप खोना नहीं चाहते हैं ये रिश्ता। या तो इस इंसान से बातचीत आपकी हुई है और आप जानते हैं कि इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत बैलेंस्ड है, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, जहाँ पे आप नहीं खोना चाहते हो उस इंसान को और आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो इस रिश्ते को, ऐसा दिख रहा है। जहाँ पे आप एफ़र्ट्स लेने के लिए रेडी हैं, लेकिन पहले एफ़र्ट्स लेने के लिए आप रेडी नहीं हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आप पाना चाहते हैं इनको, बाय हुक और बाय क्रुक कुछ भी करके आप इनको पाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। जहाँ आपको ये लग रहा है ना कि इंसान बहुत बैलेंस्ड है, बहुत अच्छे इंसान है, ये इंसान आपको मतलब आपकी लाइफ में होने चाहिए, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। सो बाय हुक का बाय क्रुक वाली एनर्जी आपकी है, ठीक है। जहाँ आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको मिल जाए, ऐसा कुछ। अगेन मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान किसी एक इमोशनल कनेक्शन में थे जो कि अभी डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन वहाँ से पूरी तरह से ये डिस्कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। ये चाहते हैं अपने आप को बैलेंस करना, ये चाहते हैं वो सारी जो नेगेटिव एनर्जीज़ थी या फिर जो भी था पास्ट का, उन सब को अपने आप से अलग करना, उसके बाद ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं स्टेबिलिटी, ये चाहते हैं सब कुछ सही हो, अच्छा हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो या तो ये इंसान किसी रिश्ते में थे या फिर बहुत ख़राब समय इन्होंने देखा है अपनी लाइफ में, और आप इनकी लाइफ में रोशनी की तरह इनको दिख रहे हो, ठीक है। माय गुडनेस, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देख रहे हो ना, मतलब आउटकम है ये, जहाँ पे ये या तो ये मैरिज करना चाहते हैं आपसे, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ डेस्टिनी है इनकी। बहुत विश्वास, एक अंदर से बहुत ज़्यादा फेथ है इनको कि आपके साथ कोई फेट है, कोई डेस्टिनी है, जहाँ पे स्पिरिचुअली भी आप लोग ग्रो कर रहे हो या फिर किए हो, इसलिए आप दोनों मिले हो। सो ये ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ऐसा कनेक्शन दिख रहा है जहाँ पे आप या आपके पार्टनर किसी ऐसे इंसान के साथ पास्ट में रहे हैं जो कि कार्मिक थे,
बहुत टॉक्सिक था, बहुत टॉक्सिसिटी आपने देखे हैं अपने रिश्ते में पास्ट में, और ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं, जो कि मुझे एनर्जी ऐसी ही दिख रही है। फर्स्ट जो कार्ड है टेम्परेंस का, वही सोलमेट वाली एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। सो एक सोलमेट वाला कनेक्शन दिख रहा है जहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, ठीक है। सो एक सोलमेट वाला कनेक्शन दिख रहा है ये, जो कि आपको बहुत सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने में। अब आप ये समझिए कि अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं या फिर आप कोई कार्मिक रिश्ते में पहले थे और अब ये इंसान आपकी लाइफ में ऐसे आए हैं जैसे आपको बहुत एक जैसे ऑक्सीजन मिला है कि इनको देखने के बाद, तो डिवाइन जब आप बहुत इनर वर्क करते हैं ना, तो आपकी लाइफ में ऐसे एक सपोर्ट सिस्टम को भेजते हैं जो कि आपके सोलमेट होते हैं, जो कि आपको आगे बढ़ने में बहुत प्यार से आपको आगे बढ़ाते हैं। वो ट्रिगर से नहीं, इनके ट्रिगर होंगे भी ना तो वो बहुत अच्छे ट्रिगर्स होंगे जो कि आपको बहुत मोटिवेट करेंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अगर आप लोग इनर वर्क वगैरह कर रहे हैं या फिर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो इस टाइम पे ही आपसे ऐसे लोग जुड़ते हैं जो आपके सोलमेट होते हैं, ठीक है। वाओ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। बहुत म्यूचुअल होगा ये कनेक्शन, बहुत ज़्यादा जैसे आपके फीलिंग्स और इमोशंस होंगे वैसे ही उस इंसान के फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए होंगे, जैसे एफर्ट्स आपके होंगे वैसे ही उनके भी होंगे, और वो चाहेंगे आपसे सेम एफर्ट्स। बहुत ज़्यादा गुस्सा गुस्सी नहीं होगा, बहुत ईगो नहीं होगा, ईगो होगा भी तो तुरंत से ख़त्म हो जाएगा। एक ऐसी एनर्जी, मतलब इस रिश्ते में जो सेपरेशन आएगा भी ना, तो वो मैक्सिमम 2-5 दिन के लिए रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो हम थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज़। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे इनर वर्क या फिर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, और ट्रस्ट में जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं ना, तो उस टाइम आपके लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम, एक ऑक्सीजन ज़रूर आते हैं। अगर पास्ट का रिश्ता आपका बहुत टॉक्सिक था और आपने बहुत झेला, आपका प्यार से, अगर प्यार से आपका मन ही उठ गया था, अगर आपको ऐसा हो गया था जहाँ पे प्यार व्यार नहीं होता दुनिया में, अगर ऐसी एनर्जी आपकी थी ना, तो वो प्यार होता है, वो दिखाने के लिए ईश्वर किसी को भेजते हैं आपकी लाइफ में, जो कि बहुत एफर्ट्स लेते हैं आपके लिए। और जब ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आते हैं ना, तो फिर आप ऐसी एनर्जी में रहते हो, ठीक है। समझ रहे हो ना, मतलब ये इस एनर्जी को आपको रिलीज़ करना चाहिए अगर ऐसी एनर्जी आपकी है तो, ठीक है। रिलीज़ कीजिए और एफर्ट्स लीजिए, सेम उनके एफर्ट्स के जैसे ही आपको एफर्ट्स लेना है, तब जाके ये रिश्ता बैलेंस रहेगा। मुझे बहुत बैलेंस दिख रहे हैं इंसान, और आप भी मुझे बैलेंस दिख रहे हो, जहाँ पे आपकी एक एनर्जी है बाई हुक और बाई क्रुक वाली एनर्जी, जहाँ पे आप नहीं खोना चाहते उस इंसान को। आप चाहते हैं, मतलब आपको पता है कि इंसान बहुत अच्छे हैं दिल के, बहुत सुलझे हुए इंसान है, इनके साथ आगे बढ़ना है। एक ऐसी एनर्जी आपकी है, इसलिए आप नहीं खोना चाहते हो। आप बाई हुक और बाई क्रुक वाली एनर्जी में है। मे बी प्रेयर करना, मैनिफेस्टेशन करना, स्पेल वर्क करना, ऐसे कुछ लोग कर रहे होंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। 2 कार्ड्स हैं तो हम 2 कार्ड्स लेंगे, ठीक है। यहाँ फाइंड रोमांस की एनर्जी है, बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है, जहाँ पे अनसर्टेनिटी। देखिए, इनको ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ, जो इनको ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में सब रिश्ते अच्छे होते हैं, है ना। मतलब स्टार्टिंग में सब रिश्ते में ऐसे ही स्पार्क होता है, केमिस्ट्री होती है, इंटेंस कनेक्शन होता है, लेकिन बाद में वो जाके फेड हो जाता है। सो ये इंसान चेक करना चाहते हैं आपकी एनर्जी को, कि आपकी एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी क्या कुछ दिन की एनर्जी है, आपकी एनर्जी क्या कुछ दिन के बाद ख़त्म होने वाली एनर्जी है, या फिर आपकी एनर्जी सेम वैसे ही कंसिस्टेंट रहेगी, ये देखना चाहते हैं, ठीक है। सो इसलिए टाइम ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इंसान बहुत बैलेंस और बहुत पेशेंट इंसान है, जहाँ पे टाइम लेंगे इंसान। बर्निंग ब्राइट की एनर्जी यहाँ पे है। इंटीमेसी, स्पार्क एंड वार्मथ, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंटेंस होगी आप दोनों की ही। जहाँ अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि बस और मुझे कोई कनेक्शन में नहीं जाना है, मुझे नहीं देखना है किसी भी इंसान को, मुझे नहीं और इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में, लेकिन फिर भी आप इनको अपने दिमाग से नहीं हटा रहे होंगे, और सेम वही फीलिंग्स उनकी भी होंगी, जहाँ पे वो अपने दिमाग से आपको नहीं हटा रहे होंगे। सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एक स्पार्क फील कर रहे होगे आप दोनों एक दूसरे के लिए। रेडिएंट लव की एनर्जी है, अगेन हैप्पी, ओपन, ऑप्टिमिस्टिक। सो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको बहुत विश्वास है कि ये जो कनेक्शन है ये पॉजिटिव कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है ये दोनों के म्यूचुअल कनेक्शन होंगे, एक जैसे ही एफर्ट्स होंगे, इनको लग रहा है। सो अगेन वही एनर्जी है ना, रेडिएंट लव, मतलब एक स्पार्क, एक पैशन फील कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के टूवर्ड्स, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। लुकिंग बैक की एनर्जी आपकी एनर्जी में है। मिसिंग द मोमेंट्स यू शेयर टुगेदर, या तो ये पास्ट को आप देख रहे हैं किसी और इंसान को, या फिर इस इंसान के साथ पास्ट में बातचीत होती थी आप लोगों की, या आपने प्रपोज किया होगा, इन्होंने मना किया होगा, या फिर इतना सीरियस आपको नहीं लिया होगा उस टाइम पे, या इन्होंने प्रपोज किया होगा तो आपने इतना सीरियस नहीं लिया होगा। कुछ ऐसा है जहाँ पे कनेक्टेड थे आप, और अब आप
पास्ट की बातों को सोच कर नॉस्टैल्जिक फील करना, एक ऐसी एनर्जी या तो इनके लिए या तो किसी और के लिए, ठीक है। हार्ट स्ट्रिंग्स की एनर्जी है यहाँ पे, सेरेनिटी एंड बैलेंस मैच, बहुत कंपैटिबल होंगे आप दोनों एक दूसरे के, जहाँ पे आपको लगेगा कि सेम आपके जैसे ही वो इंसान है, आपको समझते ज़्यादा है, आपको समझाते ज़्यादा है, ट्रस्ट ज़्यादा है, मोटिवेट ज़्यादा करना, एक ऐसी एनर्जी। सो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जैसे इमोशंस, एफर्ट्स और फीलिंग्स आपके होंगे ना, आप सेम फीलिंग्स, इमोशन, एक्शन उस इंसान से भी देखोगे, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। कितना सुंदर कोट है, देखिए, स्ट्राइक अ कॉर्ड टुगेदर विथ जेंटल हार्मनी, माय गुडनेस। मतलब कॉर्ड को ऐसे बजाएं जैसे पता नहीं चले कि कौन सुन रहा है और कौन बजा रहा है, बहुत डीप मीनिंग है ये। आज मैं किसी का पॉडकास्ट देख रही थी, वो अचानक से मेरे सामने आया, मैंने उनको पहले कभी नहीं देखा, इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में नहीं रहती हूँ, मैं नहीं देखती हूँ पॉडकास्ट वगैरह, जो देखती हूँ वो स्पिरिचुअल पॉडकास्ट ही होते हैं और बहुत रेयर देखती हूँ। सो अभय सिंह जी के साथ था उनका पॉडकास्ट, और उसमें उन्होंने कहा कि लोग 1 और 1 11 कहते हैं, लोग 1 और 1 2 कहते हैं, प्यार वो हो जो 1 और 1 1 हो जाए। सो वो एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ मिल के आप 1 और 1 1 हो जाएंगे, 1 और 1 2 नहीं होंगे आप लोग, 1 और 1 1 हो जाएंगे। कैसे एनर्जी, मतलब ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको अपनी तरह लग रहे होंगे, मेरे जैसा कोई इंसान मेरे सामने आके खड़ा हो गया जैसे, है ना, जैसे कि आप अपने आप को देख रहे हो, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो ऐसी फीलिंग्स आपकी होगी इस टाइम पे, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। फ्लाइंग हाई की एनर्जी है, फीलिंग इन्फैचुएटेड और हैविंग एन इंटेंस अफेयर। मैंने बोला ना कि ये इंसान जो है ना, देखिए, ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे स्टार्टिंग में कोई रिश्ता कैसा होता है कि बहुत स्पीड जाता है, उसके बाद एकदम से ब्रेक लग जाता है। हर रिश्ता ऐसा होता है आजकल का, कलयुग का। सो ये इंसान देखना चाहते हैं कि ये आपका इन्फैचुएशन है, इनको लेके अट्रैक्शन है, यही सच में प्यार है आपका। सो ये इंसान देखना चाहते हैं, और ये जो स्पीड जाना इनके लिए ऑब्स्टिकल है। मे बी पास्ट का कोई रिश्ता ऐसा रहा होगा जहाँ बहुत स्पीड इन्होंने पकड़ा और अचानक से ब्रेक लग गया, या फिर आपका ऐसा रिश्ता रहा होगा जहाँ पे अचानक से ब्रेक लग गया आपका बहुत स्पीड के बाद। सो ये थोड़ी सी इस एनर्जी को चेक करना चाहते हैं कि ये अट्रैक्शन है आपके साथ, या इन्फैचुएशन है आपके साथ, या सच में ये प्यार है आपके साथ। ये इंसान थोड़ा सा ये चेक करना चाहते हैं, इसलिए भी ये इंसान पेशेंस रखा है इन्होंने और बहुत स्लो जा रहे हैं, ठीक है। नीड्स टेंडिंग की एनर्जी है यहाँ पे मोर अटेंशन टू योर लव लाइफ टू गेट रिजल्ट। मैंने बोला ना कि ये थोड़ा टाइम लेंगे, ये परखेंगे आपको, जज करेंगे आपको कि आपकी एनर्जी कंसिस्टेंट रहती है या फिर ख़त्म हो जाती है कुछ दिन के बाद। वो जो अट्रैक्शन, वो जो आप पैशन दिखा रहे हो इनको, वो एनर्जी फ्लक्चुएट होगी या वो कंसिस्टेंट रहेगी, ये देखना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो फैन द फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे है, डेटिंग व्हाट इट्स टेक टू कीप द पैशन अलाइव। मे बी आप लोग मिल रहे होंगे, कुछ लोग बात कर रहे होंगे, कुछ लोग आपस में, और वो अट्रैक्शन, वो स्पार्क फील कर रहे होंगे आप लोग एक दूसरे के लिए। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे फिर भी ये इंसान आंखों में देख के आपके समझ रहे हैं कि आपके मन में भी इनके लिए फीलिंग्स है, लेकिन ये टाइम लेंगे आपको प्रपोज, अभी इतनी जल्दी नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, समझेंगे रिश्ते की एनर्जी को, आपकी एनर्जी को, उसके बाद ये इंसान आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं अपने साथ कोई चीटिंग वगैरह, ये नहीं चाहते हैं कि बहुत स्पीड जाके रुक जाएँ। ये चाहते हैं कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब या तो मैरिज या स्टेबिलिटी या स्टेबल करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो ये जो एनर्जी है ना, जहाँ पे अपने आप को बैलेंस करने वाली एनर्जी, एक क्वेश्चन था जहाँ पे पूछ रहे थे वो कि बहुत गुस्सा आता है, डाउट होती है पार्टनर के ऊपर, चिड़चिड़ लगता है, अपने से दूर भागता हूँ मैं उससे। सो ये जो एनर्जी है, इसको आप हील कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही हमारे रिश्ते हमारी लाइफ में आते हैं जो हमें ट्रिगर करते हैं, जो हमें वुंडेड करते हैं, जो हमें डैमेज करते हैं, और हम डैमेज ही रह जाते हैं। सो हम डैमेज ही अगर रह जाएंगे ना, तो वो चीज़ें कभी ना कभी सरफेस होंगी किसी और रिश्ते में। सो वो आपको नहीं करना है। अगर डैमेज हैं आप, तो आप अपने आप को हील कीजिए। या तो आपका चाइल्डहुड सही नहीं था, या तो कुछ ऐसे रिश्ते आपके रहे हैं जहाँ पे आप डैमेज हुए हो कि आप लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, या तो ये इस लाइफ का है या फिर पास्ट लाइफ का है। सो पास्ट लाइफ की एक रीडिंग मैंने पोस्ट की है साइकिक दृष्टि पे, जाके देखें, चेक करें, उससे भी बहुत गाइडेंस मिलेगी। और इनर चाइल्ड वुंड हीलिंग मैंने पोस्ट किया है द वाइट लाइट वर्ल्ड में। सो सारे चैनल्स के लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ जाइए, चेक कीजिए, और जो भी आपके लिए यूज़फुल हैं उसे यूज़ कीजिए और अपनी लाइफ को और बेटर कीजिए।
सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान जो है कोई ऐसे सिचुएशन बहुत ख़राब समय देखा इन्होंने किसी रिश्ते में या फिर किसी लाइफ के सिचुएशन में, और आप इनको उनकी लाइफ के रोशनी दिख रहे हो, उजाला दिख रहे हो, पॉजिटिविटी दिख रहे हो, डेस्टिनी दिख रहे हो। सो एक ऐसी एनर्जी मुझे इस रीडिंग की दिख रही है जो कि हम कहते हैं ना कि बस मेरी खोज ख़त्म हो गई। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनकी खोज जो है वो ख़त्म हो गई और इनको ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी है आप, आपके साथ ही चीज़ें आगे बढ़नी हैं, बढ़ाएंगे ये, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आपको आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और ब्लेस यू ऑल।